हेलो जी, राधे कृष्णा, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज है शुक्रवार और हम आ गए थे यहाँ पर बुधवार को। तो अचानक से दीदी जी गए थे घास लाने और सुबह ही कोई 8:30 बजे तो उनके अचानक से ही वो मतलब पेड़ से गिरे और नीचे से पता नहीं वो खाया हुआ था पेड़। तो ऐसे मतलब कीड़े ने तो ऊपर से ऐसा लग रहा था कि ये ठीक है, मजबूत है। और वो चढ़े उस पेड़ के ऊपर। बहुत ऊंचा पेड़ था, कोई 2-3 मंजिल ऊंचाई होगी। जैसे घर की ऊंचाई रखनी हो ना, तो 2-3 मंजिल के बराबर ऊंचाई होगी। वहाँ से गिरे और नीचे जा कर के गिरे। पर ऐसा हुआ, जहाँ पर मैंने आपको कई बार दिखाया है, वहाँ पर हमारे जो ताया ससुर है उनके घर के साथ में जो डंगा ढला है, वहाँ पर दीदी काट रहे थे वो मतलब घास। तो उन्होंने वहाँ पर चरी भी काटनी थी और थोड़ा सा वो ब्यूड़ भी निकालना था पशुओं के लिए। तो पहले वो उस पर चढ़े पेड़ पर और आधा उन्होंने भी छीन लिया था। और फिर आधा जब लगे निकालने तो अचानक से वो पेड़ की टहनी टूटी और वो नीचे जा कर के गिरे। तो वहाँ पर मेरी ताया ससुर जी औरों का घर था। तो जो मेरी ताई सासू माँ जी है उन्होंने उनको देख लिया। नहीं तो ऐसे मतलब ऐसे भी चले जाते हैं हम जहाँ पर हमें कोई नहीं देखता और फिर मुश्किल हो जाता है। जैसे अगर और जगह पे गए होते तो उनको वहाँ पर किसने देखना था। जैसे मैं गिरी थी पेड़ से, तो मेरे साथ तब भारती होती थी छोटी सी, और कोई 2 घंटे मैं भी वहाँ पर बेहोश रही। पर वहाँ पर ऐसा था जंगल जैसा एरिया, तो वहाँ पर कोई देखने वाला नहीं था। और भारती बहुत ज़्यादा छोटी थी, तो मतलब राड़ियाँ मारती रही। और बरसात का ही मौसम था जब मैं भी गिरी थी। और तब भारती ने मतलब रोती रही हो और मैं बेहोश पड़ी रही। तो ऐसा हुआ कि दीदी जी को उन्होंने देख लिया, मेरी ताई सासू माँ जी ने, और उन्होंने ज़ोर ज़ोर से राड़ियाँ लगाई। क्योंकि मेरी ताई सासू माँ जी है वो मतलब कमज़ोर दिल के है बहुत ज़्यादा, तो उनसे ऐसा मतलब सहन नहीं किया जाता। तो उतने को सभी इकट्ठे हो गए। और पहले दिन मेरे पाँव में भी कील लगी थी। मैं भी पशुओं का गोबर उठा मतलब फेंकने जा रही थी और पाँव में लग गई अचानक से कील। तो इतनी चले गई थी अंदर। जब ग्रह आते हैं ना तो चारों तरफ से आते हैं। तब फिर मैं भी सोच रही थी कि सुबह जाऊंगी इंजेक्शन लगवाने। पहले दिन मुझे भी टाइम नहीं लगा। देखिए, ऐसे हमारे को अपने शरीर के लिए भी टाइम नहीं होता, और तब भगवान जी ये करते हैं ना। ऐसे हम देवरानी जेठानी कहीं मतलब एक रात को भी नहीं जाते। भी पशुओं का कौन करेगा, कैसे करेगा। आज हमारे को तीसरा दिन है यहाँ पे और बाहर लगी है बहुत ज़्यादा बारिश। तो अचानक से उन्होंने देख लिया मेरी ताई सासू माँ जी ने, और उन्होंने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाई और उतने को सभी इकट्ठा हो गए। और फिर उनको वहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक रास्ता है, आपको मैंने पहले भी कई बार वीडियो में दिखाया है। तो वहाँ से हमने इनको बड़ी मुश्किल से लाया, क्योंकि टांग की हड्डी टूट चुकी थी। तो बड़ी मुश्किल से लाया वहाँ से नीचे से। और फिर घर में भी मतलब कुर्सी पर बैठाया उनको और फिर लाया सड़क तक। वहाँ से एकदम से हम ले आए उनको गाड़ी में। तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी उस टाइम ना, क्या बोलूँ। ऐसा लग रहा था मतलब बहुत ज़्यादा हालत इनकी ख़राब थी। तो मतलब दर्द इतना हो रहा था कि सहन नहीं किया जा रहा था इनसे। तो यहाँ पर आ गए हम और फिर एक्सरे वगैरह किया। तो टांग की हड्डी मतलब 2 हिस्से हो गए थे। यहाँ से उठती है टांग, तो यहाँ से इनके 2 हिस्से हो गए थे। और फिर जोर जोर से चिल्ला रहे थे। तो एक्सरे वगैरह करवाए और फिर उन्होंने बोला कि ये मतलब अब ऑपरेशन होगा इनका। तो फिर हम तो ऐसे आए थे कि इनके मतलब इतनी ज़्यादा चोट नहीं लगी है और इनके
ऐसे मांस वगैरह ही फटा है ना, वे इतनी मतलब मांस भी हो जाता है ना, फिर मांस फटा होगा इनके। तो फिर डॉक्टर ने बताया कि इनके अब ये पड़ेगी, प्लेट पड़ेगी। तो फिर आज हमारे को यहाँ पे तीसरा दिन है, तो आज दिया था ऑपरेशन का, वो डेट दी थी। फिर सुबह हमने वो कर दिया था पूरा तैयार तूर करके। फिर उन्होंने बोला कि आज यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, वो गए किसी मीटिंग से और वो आएंगे कल। तो अब दीदी का ऑपरेशन कल होगा। तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ करना, मैं ना तो कमेंट का रिप्लाई देने को ऐसे टाइम नहीं लगता और ना ही वीडियो बनाने का। तो मैंने सोचा कि आप सभी माताओं, बहनों, बुजुर्गों को सभी को बता देती हूँ। तो बाहर बहुत ज़्यादा बारिश लगी है और मैं आई थी यहाँ पर कपड़े डालने। आजकल कपड़े डालने मतलब सुखाने की भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो प्लीज़ आप भी भगवान जी से ऐसी दुआ करना कि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और अपने बच्चों के भाग्य से ऐसा होता है कि माँ बाप अपने बच्चों के सामने मतलब ऐसे भी रहे तब भी बहुत अच्छा लगता है। और कुछ ग्रह भी ठीक हो गए जो मतलब इतनी ऊंचाई से गिरे और ऐसा हुआ कि इनकी यहाँ पे पीठ में लगी चोट। अगर पीठ में लगती ना चोट तो सबसे ज़्यादा ख़राब होती है, और गर्दन में भी और सिर में भी ये सारे ये बच गया, मतलब सारा शरीर। टांग और बाजू तो फिर से भी मतलब ठीक हो जाते हैं, पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। हमारी रीढ़ की हड्डी और हमारा सिर और क्या बोलते हैं एक गर्दन वगैरह, तो ये वाली चीज़ें बच गई। तो ग्रह थोड़े मतलब ऐसा ही मानो कि हमारे ठीक ही थे, जो इतने ऊंचे पेड़ से गिरे और ठीक ही रह गए। मतलब ऐसा हुआ कि टांग में तो है ये मतलब टांग फ्रैक्चर हो गई है, पर टांग बाजू ठीक हो जाते हैं। पर ऐसा हुआ कि मतलब और शरीर पे चोट लगने से बच गई। तो मेरे पैर में भी कील लगी थी और इसमें भी बहुत ज़्यादा सोजिश इतनी सोजिश है। जैसे मैं चलती हूँ ना, ये लगी है यहाँ से कील, ये नीचे ये लगी है कील, इतनी चले गई थी ये। तो मैंने भी उस दिन सुबह जाना था टेटनस का टीका लगाने। तो फिर इसको ऐसा किसको था पता है कि इतना बड़ा काम हो जाना। फिर मैंने यहाँ पे लगवाया टीका भी। इसका टेटनस का मैं भी लेट हो गई टीका लगवाने के लिए, क्योंकि घर से आए हम, फिर यहाँ पर एक्सरे वगैरह करवाए दीदी के, फिर बाद में लगवाया मैंने। मेरे को लग गई थी पहले दिन 7 बजे कील, और ये इंजेक्शन लगवाया मैंने कोई दूसरे दिन 3-4 बज गए थे हमारे को। तो बहुत ज़्यादा दर्द थी, मुझे भी ऐसे लग रहा था कि जैसे नीचे से कोई पाँव खींच रहा है मेरा, और इससे बहुत ज़्यादा बुखार भी आया। फिर उन्होंने दवाइयाँ भी दी खाने को और इंजेक्शन भी लगवाया, और फिर जैसे चलती थी मैं ऐसे ही चलती रही। तो इसमें बहुत ज़्यादा दर्द थी। तो आप भगवान जी से यही प्रार्थना करना कि दीदी जी जल्दी से ठीक हो जाएं और हम जल्दी से घर चले जाएं, क्योंकि आप देख ही लो, प्रिंस तो मैंने एक रात के लिए नहीं छोड़ा है, तो आज 3 दिन हो गए। प्रिंस मतलब बच्चों को भारती, मीनाक्षी, कल्पना हो तो अपने वहाँ पे भी चली जाती थी, ननिहाल में भी, पर प्रिंस को नहीं छोड़ा था मैंने।